नमस्कार दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है हमारी सोच से काफी ज्यादा बड़ा और गहरा है। यदि मैं कहूं कि इस महासागर के अंदर कोई व्यक्ति घूम जाए और बच के वापस से आ जाए तो क्या आप मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे कि कोई व्यक्ति बच जाए। जी यहाँ पर इसको साबित करके दिखाया है एक व्यक्ति जिसका नाम है साल्वाडोर अल्वारेंगा, जो कि मैक्सिको में रहते थे और पेशे से एक मछुआरे थे। एक दिन की बात है जब अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए बोट पर बैठे और उन्होंने प्लान बनाया कि आज एक बड़ी कैटफिश को पकड़ना है। लेकिन ये दिन उनके लिए बहुत ही भयावह होने वाला था, उन्हें मालूम नहीं था। वो अपने दोस्त के साथ उस बोट पे बैठ के मछली पकड़ने के लिए चले गए। जब वो समुद्र में काफी दूर तक पहुंच गए तो उन्हें आभास हुआ कि शायद समुद्र में तूफान आने वाला है और तूफान काफी तेजी से आ रहा था। तो उन्होंने अपनी बोट को टर्न किया और वापस से वो किनारे की तरफ जाना स्टार्ट किया। लेकिन जब वो किनारे पे पहुंचने ही वाले थे कि उनका बोट का इंजन वो खराब हो गया और हवा इतनी जोर से चली कि उसे समुद्र में काफी ज्यादा बीच तक उसे लेके चली गई। अब जब वो समुद्र के बीचों बीच वो पहुंच गए तो उन्होंने अपने आप को चारों तरफ से जब देखा तो पानी ही पानी नजर आया और जहां पे वो पहुंचे थे वो अपने मुख्य बिंदु से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। अब जब दोनों दोस्त जो है चारों तरफ देखते तो उन्हें सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसे में उनके जिंदा बचने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो एक छोटे से बोट पे बैठे हुए दोनों दोस्त विचार रहे थे कि अभी क्या करना है। तो उनके पास ना खाने के लिए खाना था, ना पीने के लिए पानी, ना कोई भी प्रकार का राशन पानी, कुछ नहीं था। तो उन्हें जिंदा मछलियों को मारकर खाना पड़ा, कच्चा मांस खाना पड़ा, कछुए का खून तक पीना पड़ा ताकि अपने आप को सरवाइव कर सके। जब बारिश आती तो बारिश के पानी को स्टोर करके उसने पीना स्टार्ट किया। 4 महीने के बाद उसका दोस्त था, उसने ये सब खाने से मना कर दिया और भूखमरी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो अल्वारेंगा था उसने हार नहीं मानी, वो ये सब खा के अपने आप को सरवाइव करते रहा और पूरे दिन को व्यतीत करने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाल रखा था। वो संगीत गाता था, भजन गाता था, जिससे उसका जो पूरा दिन था वो कट जाता था। अब जब वो चारों तरफ घूम रहा था तो उसे कई सारे जो कार्गो शिप है वो भी दिखे। उसने कई बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन कार्गो शिप इतना बड़ा होता है कि उसे कोई देख ही नहीं सकता था और बोट काफी छोटा होता था। लेकिन यहाँ से उसकी एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि उसे लगा कि अब यहाँ पे काफी ज्यादा शिपों की मूवमेंट है तो शायद कोई उसे बचा ले। ऐसा करते करते उसने कुल 400 दिन बिता दिए। 400 दिन प्रशांत महासागर के अंदर अकेले, बिना किसी व्यक्ति से मिले और सिर्फ कच्चा मांस खा के। ऐसे करते करते वो कई जगह पर घूमता रहा पानी में और एक समय ऐसा आया कि जब उसे 2 नारियल तैरते हुए दिखे। अब जब नारियल को उसने देखा तो उसकी उम्मीद और जाग गई। उसे लगा कि यहाँ पे कहीं पे आइलैंड है, इसीलिए यहाँ पे इसे नारियल दिख रहे हैं तैरते हुए। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक आइलैंड दिख गया जहाँ पे नारियल के पेड़ लगे हुए थे। उसने तुरंत अपनी बोट को उसी आइलैंड की तरफ मोड़ा और काफी नजदीक तक पहुंचा तो उसने बोट पे से कूद कर कि यह आइलैंड पे कहीं मेरे से मिस ना हो जाए, उसने तैरना स्टार्ट कर दिया और उस आइलैंड पे पहुंच गया। जब उस आइलैंड पे वो पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा तो काफी शॉक्ड हुई, कौन व्यक्ति है जो समुद्र से यहाँ पे आया है। उन्हें लगा कि शायद इसे किसी ने बहुत मारा है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, उसके घुटने जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, उसके बाल खराब हो चुके थे और काफी वो अजीब लग रहा था। तो लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस वहां पे पहुंची तो उसने बताया कि मैं समुद्र में घूम चुका था, बट वहां पे किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो उसने अपने बॉस को फोन किया और बात कराई तो उसके बॉस ने भी कहा कि जी हाँ, ये 1 साल पहले जो है ये नदी में घूम चुका था प्रशांत महासागर में, जो कि आज मिला है। तो उसके बाद तुरंत उसका जांच पड़ताल किया, उसका इलाज कराया गया और उसकी टिकट कराकर वापस से उसे मैक्सिको भेज दिया गया। तो गाइस, एक बार विचार करिए कि कोई व्यक्ति कैसे 400 दिन तक एक पानी में सर्वाइव कर सकता है, एक बड़े महासागर के अंदर में। सोचना भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति ने कर दिखाया और जाने अनजाने में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसे कोई चाहकर भी आज नहीं तोड़ सकता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक